तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने मैजिक प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 गुरुजी चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लासेस चल रही हैं एकदम धमाकेदार। और ये चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा है, जिसका नाम है बहुपद। और पहले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस करके दे दिया है। और ये लेक्चर मेरा 8वां होने वाला है। 1 लेक्चर होगा। एक ही लेक्चर में पूरा कवर करा दूंगा, पूरी मैथ, पूरे सब्जेक्ट यानी कि पूरा एक सब्जेक्ट जो बहुपद है, बहुपद पूरा जो है मेरा पार्ट एक, वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। पार्ट एक पूरा बहुपद कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, जो पार्ट पूरा एक है, पूरा यानी कि दूसरा पार्ट है, लेकिन पार्ट एक पूरा बहुपद कंप्लीट करवा दूंगा। जैसा कि मैंने पार्ट 1, जिसका नाम था वास्तविक संख्या, एक ही लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया था। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी चैनल पर आपको विज्ञान की क्लासें कल से देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और अभी मेरे मैथ के आज पार्ट दूसरा समाप्त हो जाएगा, बहुपद, और मैं उसके बाद सीधा आपको विज्ञान की क्लासें करवाने लगूंगा। तो इसी चैनल पर आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच में रोज क्लास शेड्यूल होकर मिलेगी, जो कि मतलब रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। बस आप लोग धमाकेदार पढ़ाई करिए एंड हमें सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए सर कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करके दीजिए। ठीक बच्चों, तो चलता हूँ, सेशन को शुरू करता हूँ। लंबी क्लास होने वाली है, क्योंकि वन शॉट होगा एक ही क्लास में, तो आप समझ ही सकते हैं जितना मैंने 7 लेक्चरों में पढ़ा है उतना मैं एक ही लेक्चर में कवर करके दूंगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहला मेरा क्या है, सबसे पहला मेरा है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुपद, बहुपद के बारे में। बहुपद, उसके पहले कुछ जो 9th में आपने पढ़ी होगी, कुछ दो चीजें आपको बता दूं। एक होता है हमारे पास चर, एक होता है अचर। आप लोगों को आराम से आता होगा। चर जैसे यक्स हो गया, मेरा वाई हो गया, जैसे जेड हो गया। ठीक है बच्चों, अचर हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, दिन ऐसे गिनती चली गई। तो जो चर के मान होते हैं वो हमारे चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन अचर हमारा कभी नहीं बदलता, अचर सेम ही रहता है। एक है, एक अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एक है हमारे पास, तो एक की जगह पे 5 ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई, एक की जगह पे 5 नहीं ले सकते हैं। ठीक, और यक्स की जगह पे 1 मान सकते हैं, वाई की जगह पे 2 मान सकते हैं, लेकिन 1 की जगह पे 5 नहीं मान सकते, 1 की जगह पे 6 नहीं मान सकते। तो चर के मान में बदल बदल सकते हैं, चर के मान जो हमारे होते हैं वो बदल सकते हैं, अचर के मान कभी भी नहीं बदल सकते हैं। जहां से मैंने पहली क्लास स्टार्ट कराई थी वहीं से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूँ, और ये एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से। एनसीईआरटी मेरे पास बुक रखी हुई है, दिखा दो आप लोगों को, ये मेरी बुक रखी हुई है, बहुत ही अच्छी बुक है क्लास 10 के लिए, और यही इसी के एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो चर बताया, फिर उसके बाद मैं अचर बताया। अब बहुपद, बहुपद मेरे पास क्या होता है? ठीक, बहुपद मेरे पास 2 प्रकार का होता है। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा कि 3x + 2। ठीक, एक हमारे पास एक ये हो गया, और एक मेरे पास क्या हुआ, एक मेरे पास हुआ 3x² + 2x - 7। एक हमारे पास ये हो गया। 2 बहुपद होते हैं, एक रेखीय बहुपद होता है, एक जो है द्विघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद हमारे चैप्टर में नहीं होता, हमारे चैप्टर में नहीं है। ठीक बच्चों, तो क्या होता है, हमारे पास 2 प्रकार के बहुपद पाए जाते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन इन चीजों को मैं बेसिक लेवल से हर एक चीज को अच्छी तरह से समझा चुका हूँ लेक्चरों में। लेकिन आप ये मत सोचेगा सर उसमें समझा देते इसमें भी नहीं समझाएंगे, इसमें भी समझाऊंगा, उसमें भी समझाया था। जिस लेवल से उसमें समझाया था उसी लेवल से इसमें भी समझाऊंगा। ठीक बच्चों, तो मेरा कहना क्या है, पहला मेरा हो गया रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। दूसरा मेरा हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक बच्चों, एक मेरा हो गया रेखीय बहुपद, एक होगा हमारे पास द्विघात बहुपद। अब मैं आपको बता दूं, हम एक्स को जैसे यक्स हमारे पास एक्स के मान कैसे ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, रूट में 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, देन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो इसीलिए जो हमारा चर है उसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, चर का मान बदल सकता है, अचर का मान नहीं बदल सकता कभी भी। देन लाइफ लॉन्ग। अब सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं रेखीय बहुपद के बारे में बताऊंगा। पहला बहुपद मेरा क्या है, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद मेरा क्या होता है, रेखीय बहुपद क्या होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, वह बहुपद, इसमें एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है 1 नंबर का। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम, जिसकी चर की, बच्चा यहाँ पे चर होगा, चर की अधिकतम घात 1 हो, एक हुआ मेरा रेखीय बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हुआ मेरा रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा मेरा क्या है, इसके जैसे उदाहरण कुछ ले लीजिए हम। उदाहरण जैसे हमारे पास हो गया 3x+2। ठीक है बच्चों। फिर -5y -5y+7 ये हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसमें भी दो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमने लिखा क्या, हमने लिखा, एक लिखा 2x+2 और दूसरा मैंने लिखा 3x+2y -7। दो चीजें हमने लिखी। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसी की डेफिनेशन में बता रहा हूँ। इसमें होता है ये हमारा एक चर वाला बहुपद होता है, ये मेरा द्विचर वाला बहुपद होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, मैंने ये मेरा रेखीय बहुपद एक चर वाला होता है, ये मेरा रेखीय बहुपद द्विचर वाला होता है। ठीक है, इसमें अधिकतर चर की घात एक ही है। इसके ऊपर आप ये दो चर देख लीजिएगा तो ये दो चर, इसकी घात दो नहीं, मैंने बताया कि 3x+2 और 3x+2x-7। तो ये हमारे पास एक चर वाला, जो एक चर वाला रेखीय बहुपद है, और ये हमारे पास दो चर वाला रेखीय बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर एक चर दिख रहा है x, और यहाँ पर दो चर दिख रहे हैं। तो दो चर तब मानेंगे जब इसके ऊपर घात स्क्वायर लगा होगा, ना कि ऐसे ही मान लेंगे। ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आराम से मैंने यहाँ तक समझा दिया है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। अभी कुछ बचा है, क्या कुछ बचा है, अब इसका मानक रूप लिखेंगे। इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, इसका मानक रूप क्या होता है, ax+b। ठीक है बच्चों। जहां हमारे पास ये जो है b है, b हमारे पास क्या है, चर है, और ax हमारे पास x² है। ठीक है बच्चों, ये ax हमारे पास x² है। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। अभी एक चीज और बची है, इसका ग्राफ, क्या इसका ग्राफ बचा है हमारे पास, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमारे पास y अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया, ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ को क्या कहते हैं, सरल रेखा, सरल सरल रेखा। इसका ग्राफ हमारे कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। तो बहुत ही अच्छे, जैसा कि मैंने सोचा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अभी इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी जगह पे अब द्विघात बहुपद लिखूंगा। ठीक है बच्चों, रेखीय बहुपद तो मैंने दिखा दिया आपको, करके भी बता दिया हर एक चीज। इसमें कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या था, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है कि रेखीय बहुपद क्या क्या डिफिनेशन होती है। फिर अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा आपको द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, दूसरी मेरी क्या है, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, इसमें अधिकतम चर की घात दो होती है। क्या होती है, इसमें अधिकतम चर की घात दो होती है, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि हमने मान लिया, उदाहरण पर ले लेते हैं, उदाहरण लिया 3x, 3x नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक बच्चों। दूसरा उदाहरण मैंने लिया जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, ठीक बच्चों। कैसा बहुपद है, हमारे पास द्विघात बहुपद है, बहुपद है। अब इसमें और क्या डेफिनेशन होती है, इसमें डेफिनेशन होती है कि जैसे उसी तरह से जैसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें मतलब द्विघात बहुपद रहता है, इसमें कोई और बदलाव नहीं होते हैं। ये हमारे पास जहां पे आपको स्क्वायर दिखाई मिल जाए, यहाँ पे द्विघात बहुपद होती है। यह क्या कि यानी कि हमारे में त्रिघात बहुपद नहीं भी होती, ठीक बच्चों। द्विघात बहुपद तक ही हम सीमित रहते हैं। क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं, सीमित रहते हैं, ठीक बच्चों। तो अब मैंने क्या बताया, अब इसका इसका क्या बनाएंगे, अब इसका मानक रूप लिखेंगे, इसका मानक रूप लिखते हैं, मानक रूप। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। इसका मानक रूप क्या होता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है बच्चों। तो अब आपको मैं बता दूं, से हमारे पास अचर पद होता है, अचर पद। bx हमारे पास होता है x का गुणांक, और हमारे पास ax स्क्वायर होता है x स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है बच्चों। क्या होता है, मैंने एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, bx होता है एक्स का गुणांक, और c होता है अचर पद, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो अब इसका ग्राफ आपको बता दूं मैं बनवा के, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ये हमारे पास हो गया वाई अक्ष, एक्स अक्ष, इसका ग्राफ होगा कुछ परवलयकार। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी किसी तरफ भी कर सकते हैं, हर तरफ माना जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, परवलयकार, पर वलयाकार, ठीक है क्यों। इसका ग्राफ होता है परवलयाकार। तो यहाँ तक आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा, जैसा कि मेरी समझ से है, ये अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, और अब मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, अब मैं बताऊंगा कि कुछ थोड़े और सूत्र बचे हैं, उसके बाद सवालों पे चल देंगे सीधा। थोड़े सूत्र और बचे हैं, एक सूत्र बस बहुत ही बेहतरीन सूत्र बचा है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट सवालों पर चल रहे हैं, ठीक बच्चों। कहाँ चल रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सवालों पर चल रहे हैं। बच्चों बार बार इसलिए रहता हूँ, देखता हूँ सही से दिख रहा है या नहीं, आप लोगों को दिखेगा नहीं तो फिर हमारे पढ़ाने से क्या फायदा होगा, ठीक। तो आप लोगों को दिखना भी तो चाहिए। तो क्या होता है, मैंने बताया कि बहुत अच्छे से मैंने डेफिनेशन बता दी कि रेखीय बहुपद में क्या होता है और द्विघात बहुपद में क्या होता है। रेखीय बहुपद में अधिकतम चर की घात एक होती है, और द्विघात बहुपद में अधिकतम चर की घात जो है दो होती है। और आपको पहचानना कैसे है, पहचानना भी मैंने बता दिया। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से मेरे समझ से, ठीक है बच्चों। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, बाकी गर्दा उड़ा के रख। जो मैंने करवाया था, एक रेखीय बहुपद एक द्विघात बहुपद, उसके आगे ये हमारे पास होता है, क्या होता है कि किसी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों की भी सत्यता की जांच कीजिए। जब हमें ऐसा सवाल मिलता है, अभी आपको मैं सवाल करके फिर बताऊंगा कैसे करते हैं। जब आपको ऐसा लिखेगा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच, तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है, या तो ये हमारे पास अल्फा है बीटा, दो मान हम रख लेते हैं कहीं भी, अल्फा और बीटा। फिर माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसे कैसे हल करेंगे, शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम
शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, माइनस बी है ये माइनस एक्स का गुणांक, और ए हमारे पास एक्स का गुणांक, इसका गुणांक ए है। ठीक बच्चों, फिर शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, ये भी फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और क्यों नहीं समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अल्फा इंटू बीटा तो बेहद जरूरी है आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं सवालों की तरफ, कुछ सवालों की तरफ चल रहा हूं। फार्मूले हो गए हमारे, अब मैं एक सवाल करवाता हूं आप लोगों को। सब कुछ हो गया, सवाल मेरा है प्रश्न नंबर 1, एक द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है बच्चों, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य ज्ञात ज्ञात कीजिए, साथ ही तथा तथा शून्य को तथा शून्य और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे लिखते हैं हम हल, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं हम हल। हल कैसे करेंगे, सवाल हमारे पास, एक बार सवाल पे बेहद जरूरी नजर मानना। सवाल दिया है द्विघात बहुपद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, देन इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि शून्यकों के लिए के शून्यकों के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक, ये हम शून्यकों के लिए 0 लगा देते हैं, शून्यकों के लिए हम 0 लगा देते हैं। ठीक बच्चों, फिर आगे क्या कराएंगे, आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, हम ऐसी संख्या लेंगे जो कि जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर हमारे पास 10 आ जाए। ठीक बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 प्लस 10 है ना, तो जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए, ऐसी संख्या कौन से लेंगे, तो हम लिखेंगे, यहां से लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला एक्स यहाँ पे आ गया, 2 प्लस 5 प्लस 10 बराबर 0। देखो ना, 2 प्लस 7 अगर ये जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहां से हम इसका डिवाइड इससे करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। ठीक, प्लस 10 बराबर 0, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, हमारे पास x कॉमन हो रहा है, x को बाहर लेंगे, बाहर अंदर बचेगा x प्लस 2, या हाँ x प्लस 2। ठीक बच्चों, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम प्लस वाले 5 को बाहर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि हम
5 दूना 10 करेंगे तो भी हमारे पास जो है दो 5 2 को डिवाइड करता है, दो और दो 5 को भी 2 डिवाइड करता है, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 भी लिख सकते 2 भी लिख सकते, तो अभी हम ये वाला एक्स लिख के यहाँ पे प्लस का 2 ही लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, बराबर में 0। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 0, हाँ एक्स प्लस 2 आ जाएगा एक में, और एक में आ जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। बराबर 0 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एक बार हम लिखेंगे क्या, एक बार हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 बराबर 0 या एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे तथा नहीं लगाएंगे, या ही लगा सकते तथा, या बता कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, एक बार हमारे पास आएगा एक्स प्लस एक्स बराबर -2, ये शून्य का आएगा। दूसरा हमारे पास आएगा एक्स एक्स बराबर -5, दो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएंगे, दो हमारे पास डिफिनेशन आ जाएंगे। अब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में हमारे पास दो ही डिफिनेशन आएंगे। और अगर जो हमारे पास द्विघात बहुपद ना होता तो हमारे रेखिक बहुपद होता तो हमारे पास एक ही डिफिनेशन आती। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। आप क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच यहां लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की सत्यता की जांच सत्यता की जांच कैसे करेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। ऐसे ही करना है पूरा सवाल, आपको 2 नंबर का आता है, बहुत ही अच्छे से कर लेंगे आप। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल योगफल, योगफल बराबर, सीधे ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मतलब लिखूंगा तो टाइम लगेगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, तो मैं सीधे करवा रहा हूँ। क्या, -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, लिख ही दूं, लिख दूं यार बच्चों, ना आप लोगों को दिक्कत होगी फिर। एक्स का गुणांक, फिर बोलेंगे सर को आता नहीं था, आता है बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं तो बस देख रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, शून्यकों का योगफल कितना है, एक बार हमारे पास -2 आया है, ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास चिन्ह लगा है, प्लस एक बार हमारे पास -5 आया है। फिर हमारे पास बराबर में क्या है, -x का गुणांक हमारे पास 7 है, -x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास 1 ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है हमारे पास x के आगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7, -7। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -7 बराबर -7। ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, शून्यकों का योगफल, बहुत ही आसानी से। ये हमारे पास -7 कहाँ है, ये है हमारे पास, -x का गुणांक 7 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि x के आगे कोई संख्या ही नहीं लिखी, 3 लिखी होती, 4 लिखी होती, 5 लिखी होती तो हम उसे लिखते, तो 5 3 4 ये तो लिखा नहीं है हमारे पास, तो हम इसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इसे हम फिर से मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसके आगे आप करना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, साथ ही नोट्स बनाइए बैठ के, जितना मैं हो सके तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जितना मैं कराता रहूं उतना आप लिखते रहे साथ ही साथ, बहुत ही अच्छा होगा। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक।
ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है, शून्य का फिर वही लिखेंगे हम, -2 इंटू -5, अब की गुणे में जाएगा, -2 इंटू 5, ठीक, बराबर अचर पद क्या है, 10 बटे में हमारे पास एक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने पहले ही बताया था। यहां से क्या आ जाएगा, -2 गुणे -5 बराबर 10, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 बराबर 10। ये हमारे पास गुणांकों शून्यों का गुणांक भी निकला है। कितने आसानी से सवाल, और ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2020, 2022, 2023, 24, 25, 26, 26 तक भी आया है बच्चों। इस सवाल हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में से कोई ना कोई सेट उठा के आप देख लीजिएगा, उसमें छपा मिलेगा आपको सवाल, ठीक बच्चों। तो बस इतना आप समझ गए तो बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने फार्मूले पहले लिखवा देते ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, अगले सवाल करा रहा हूँ। ठीक बच्चों, बस आप क्या करें। ठीक बच्चों, अगला सवाल मैं क्या करवा रहा हूँ, पल्ला बंद कर दे। अगला सवाल मेरा है बहुपद। अगला सवाल मेरे पास है अगला सवाल मेरे पास क्या है, अगला सवाल मेरे पास है 3x² - 3। क्या है अगला सवाल मेरा, बस बाकी सब सेम है, यहाँ पे ये चीज चिन्ह हुई है x² द्विघात बहुपद, बाकी सब सेम है। ठीक बच्चों, समझ में 70 तक की जांच कीजिए। तो सवाल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल बराबर क्या लिखेंगे, हल बराबर लिखेंगे x² - 3 बराबर 0। ये शून्यकों के लिए हम लिखते हैं, ठीक बच्चों, इसके लिए लिखते हैं हम, शून्यकों के लिए सब लिखते हैं, वहां रखा हुआ है। ठीक बच्चों, शून्यकों के लिए हम लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं, शून्यकों के लिए हम 0 लगा देते हैं। फिर उसके आगे, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे होगा x² बराबर 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 है तो 0 का गुणा किससे कर देंगे, किसी संख्या से नहीं हो पाएगा। जब 0 का जो है गुणा किसी संख्या से नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 ही तो लिखेंगे, तो 3 लिख देंगे। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास संख्या ये है, इसका अगर जो करेंगे तो भी हमारे पास 3 ही आएगा। ठीक बच्चों, अगर जो हम इसका करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 3 ही आएगा। तो दोनों में सेम ही तो आ रहा है, और हम गुणा कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 0 दिया है। अदर कोई संख्या होती तो हम कुछ करते, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं, x² बराबर ±√3। ठीक बच्चों, ये हमारे पास निकल आता है शून्यक, यानी कि क्या हमारे पास अतः, अतः क्या लिखेंगे, एक बार हमारे पास लिखकर क्या आता है, -√3, और एक बार हमारे पास निकल के आता है +3। ठीक, दो डिफिनेशन में हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगेगा, एक बार x -√3 आएगा क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर हट जाता है। ठीक बच्चों, रूट के साथ स्क्वायर हट जाता है, इसीलिए। अब आगे क्या करेंगे, बस वही जांच, जांच पड़ताल, क्या सत्यता में सत्यता की जांच कीजिए। जिस तरह की जांच आप लिख लीजिएगा, मैं सीधा वही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप शून्यों का योगफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे आप, तो योगफल में शून्यों का योगफल
शून्यकों का योगफल डायरेक्ट ही मैं करना हूँ। शून्यकों का योगफल हमारे पास होता है -b/a। ठीक, तो हमारे पास शून्यकों का योगफल क्या निकल गया है, करवा दो या कर लोगे? ऐसा करो, मैं यहीं तक करवा रहा हूँ, आगे आप कर लेना, क्योंकि इतना आप भी कर सकते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि एक सवाल एक दो सवाल आप भी करिए, मैंने आपको एक भी होमवर्क नहीं दिया, सब खुद से करवा रहा हूँ, लेकिन एक दो सवाल आप भी कर लीजिएगा। तो ये सवाल आप खुद से कर लीजिएगा लिख के। तो यहाँ तक मैंने करके बता दिया है, बहुत आसान भाषा में। बाकी शून्यकों का योगफल निकाल दोगे तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा जो 0 बराबर 0, और दूसरी संख्या में हमारे पास आ जाएगा -3 बराबर -3। ठीक बच्चों, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। ठीक, अब आप इसे आराम से कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, अगले सवाल पे चल रहा हूँ। ठीक बच्चों, बस थोड़ा करना है, बस कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा, बस थोड़ा, इतना तो कर सकते हो आप लोग। ठीक बच्चों, मैं करके दूंगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा, खाली आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक बच्चों, संख्या चेंज करते हैं यहाँ पे। हो गया हमारे पास ये सवाल। अब क्या है हमारे पास, अब सीधा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या करते हैं। अब हम लिखते हैं एक और सवाल, एक्सरसाइज 2.2 का। हमारे पास एक सवाल दिया है, क्या है? क्या है? x² -2x -8। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सवाल है, क्या है? x² -2x -8, ये हमारे पास एक सवाल दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, इसका भी वही करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है, और जो है यही सब करना है। ठीक है बच्चों, शून्य वगैरह ये सब करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, इसे निकाल दीजिए। शून्यकों के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए? थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या लिखते हैं, x² -2x -8 बराबर 0। ठीक, ये हम शून्यकों के लिए 0 लगा देते हैं। अब इसका हल कैसे करेंगे, हमें हमें हम घटाएं तो हमारे पास 2 आए, जोड़े तो 8 आए। जोड़े, हाँ, घटाएं तो 2 आए, और गुणा करें तो हमारे पास 8 है। हमारे पास घटाने पर 2 आए और गुणा करें तो हमारे पास 8 है। ऐसी दो संख्या लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, x² -x √4 - 2 -8 बराबर 0। ठीक, -8 बराबर 0। यहाँ से इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² -4x प्लस का, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा जब बाहर आ जाएगा। हमारे पास हर जगह माइनस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक बच्चों, प्लस जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x -8 बराबर 0। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक x बाहर कर लेंगे, एक x बाहर कर लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x-4 एक बार बचेगा, प्लस का 2 हम बाहर कर लेंगे। ठीक बच्चों, अंदर हमारे पास बचेगा x-4, x-4 ही बचेगा। ठीक बच्चों, x-4, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा। आप करेंगे तो कैसे भी 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो या दो लिख लो या 4 लिख लो, बात सेम ही रहती है। 2 लिख लेंगे, हमें काफी आसानी होगी लिख करने में इसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x-4, x-4 या
यक्स प्लस 2। ठीक, एक्स माइनस 4, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास यहां से आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यक्स बराबर 4 एक बार, या फिर यक्स बराबर माइनस का 2। ठीक है, 4 माइनस में था तो प्लस में चला जाएगा, 2 प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा। बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया। अब इसके भी शून्य व गुणांक यही सब निकालना रहता है, आप निकाल लेंगे या निकाल के दिखा दूं आप लोगों को? बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में तो आ रहा होगा सा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो इसके भी करवा दूं या कर लोगे खुद से? बताओ, जैसा आप लोग बोलो, खुद से कर लोगे? बस क्या बचा है, शून्य को जो गुणांक, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकालना है। दो चीजें बन निकाल लेंगे, बाकी संख्या मैंने ला के रख दी है, जो आपके लिए कठिन था वो मैंने कर दिया, आसान काम तो आप भी कर लेंगे। तो इतने तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ही आप पढ़ने में भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा जरूर, जरूर से जरूर, जो मैंने करवाया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, पूरा सवाल भी हल नहीं हुआ था। बाकी शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप निकाल लीजिएगा बहुत आराम से। इतना नहीं निकाल पाएंगे तो बच्चों पढ़ना है आपके लिए बेकार है, इतना निकाल पाएंगे तो। मैं आपको आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि सर देखिए, आप किस लेवल पे सोच के करिए सवाल, जो सर मैं बता रहा हूँ वैसा करिए, फिर देखिए आपको समझ में आएगा या नहीं। ठीक बच्चों, क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, उनके शून्य को तथा, इसे मिटाता हूँ, बाकी सब सेम ही रहता है, बस सवाल थोड़ा 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 चेंज होता है बस। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बढ़िया। क्या है, ठीक बच्चों, क्या है मेरा, 4s² माइनस 4s+1। क्या बताया मैंने बताया कि 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ये सवाल मेरे पास है, 4s² माइनस का 4s है, सॉरी बच्चों, इसीलिए गड़बड़ कर देता है सवाल। आप लोग यस की जगह पे कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो गलत हो जाता है आप लोगों से। ठीक बच्चों, इसे मैं पूरा करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे क्या है, शून्यकों के लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या लिखते हैं, 4s² माइनस 4s+1। पांच समझने लगेंगे आप लोग भैया, पांच नहीं समझना है इसको, पांच नहीं समझना है तो क्या जाएगा हमारे पास, जीरो, बराबर में जीरो, जीरो, जीरो तो आएगा ही बच्चों, सवाल तो हल करो, जीरो का काम है आना, तो भाई जीरो तो आएगा ही। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब आप हमें बताइए इसमें करना क्या है। एक भी दो है, दो भी दो है, तो अब हमें ऐसा करना है कि माइनस करने पर दो, माइनस करने पर चार आ जाए, माइनस करने पर दो आ जाए, जोड़ने पर चार आ जाए, माइनस करने पर दो आ जाए, जोड़ने पर चार आ जाए। तो हम किस तरह करेंगे पता है आप लोगों को, हम किस तरह करेंगे सवाल को, आप लोगों को पता है क्या? बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। तो क्या करेंगे अब, देखो बच्चों, मैं आपको एक बात पहले से बता देता हूँ कि मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको हंसी मजाक भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोर ना हो, वरना पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते तो समझ ही नहीं आता। आप लोग हमेशा अपना माइंड एक्टिव रखिए, एक्टिव होकर पढ़िए। ठीक बच्चों, इसलिए मैं बीच बीच ऐसी ऐसी बातें बोलते रहता हूँ ताकि आप लोग हमेशा हंसते खेलते रहें। ठीक बच्चों, तो बस यही सब होता है, आप लोग हंसेंगे खेलेंगे तभी तो पढ़ेंगे, ऐसा चिल चिल करके पढ़िए, पढ़ाई को ज्यादा वो मान लीजिए कि हाँ सर इतना है उतना है, कुछ नहीं है उतना इतना, बस पढ़ेंगे आप तभी आपको आएगा। आप पता लग रहा है आप पढ़ ही नहीं रहे तो भाई
मैं पढ़ाऊँ, आप एक बार लिख लो, बस उसकी प्रैक्टिस ना करो तो कहाँ से आ जाएगा भाई, घोल के थोड़ी पिला देंगे। लेकिन हाँ, जितना मैं बता दूंगा आप बिल्कुल उतना करके आओ। आप बेहतरीन प्रैक्टिस करो उन्हीं क्वेश्चनों पर, अगर उससे बाहर आ जाए तो कुछ बताना, ठीक बच्चों। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो गर्दा उड़ाना बाकी है, ठीक बच्चों। तो बस हंसते खेलते रहिए, ऐसे सवाल करते रहिए चिल मार के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे, लो हमारा मार्क करो साला सठी आ गया। 4s² माइनस यस, अंदर आ जाएगा 2 - 2, क्या आ जाएगा, 2 - 2 प्लस का 1 बराबर का 0। अच्छा जी, कैसे तो आ जाएगा, क्योंकि 2 को माइनस करेंगे। अच्छा बच्चू, 2 2 4 हो जाएगा, जोड़ने पर 4, माइनस करने पर 0। नहीं, अच्छा माइनस करने पर 1 आए, 2 को काटेंगे ना, हाँ हाँ सही। सही तो है, सही तो है। अब क्या करेंगे, इसका इसका क्या करेंगे, इसको करेंगे खात्मा। -2s, मेरे साथ आप पढ़िए एकदम भौकाल के साथ। 2s -2s, अंदर बच्चों प्लस का आएगा क्योंकि जोड़ेंगे, अंदर प्लस का आएगा दद्दू। जो अंदर प्लस का आएगा तो बाहर माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अंदर बाहर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा बच्चों प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है बच्चों, तो अंदर हम 2 ले लेंगे। 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2s बराबर 1, ठीक बच्चों, 2s बराबर 1। यहाँ पे 2s हम बाहर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन दिख रहा है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हम कहेंगे बाहर 1 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम 1 लिख लेंगे, ठीक बच्चों, 1 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2s - 1, ये कर लेंगे, बाद में 0 लगा देंगे, ऐसे करते रहेंगे, ठीक बच्चों। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2s1 बराबर 0, या 2s - 1 प्लस का था, ये हमारे पास प्लस का है ना, अच्छा माइनस का, हाँ तो माइनस ही रहेगा क्योंकि अंदर से प्लस होगा मुझे। अच्छा प्लस का ऊपर था, ऊपर प्लस का था तो नीचे में, हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ओके चला। मेरे को कोई डाउट लगा था, मैंने सोचा प्लस का है, प्लस का माइनस का क्या गया, तभी मेरे को डाउट लगा था, लेकिन ओके बिल्कुल okay, सवाल एकदम मस्त चल रहा है, चिल मार के। ठीक बच्चों, ये आ गया, या करके अब इसे हम कैसा लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2s बराबर 1, और या 2s बराबर 1। हमारे पास यहां से आ जाएगा यस बराबर 1/2, क्योंकि जो संख्या ऊपर दी होती है वो बटे में आ जाती है, यहां से भी आ जाएगा यस बराबर 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, कैसे आया कैसे नहीं आया, ये सवाल बच्चों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर लीजिएगा। थोड़ा इंक मेरे में कम पड़ी है, इंक डाल लूं, ठीक है बच्चों, तब तक आप थोड़ा देख लीजिए सवालों को, अच्छे से समझ लीजिए। साइड हट जाऊं यार, ठीक है बच्चों, इंक डाल लूं, इंक डालने के बाद मैं सवाल करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मार्कर सही से चल नहीं रहा है। फिर आप बोलेंगे सर हमको दिख नहीं रहा था, हम बोलेंगे कैसे नहीं दिख रहा था बच्चों, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाई इतना है तो आप दिखा चाहिए रहे। बच्चों मजाक कर रहा हूँ, सच नहीं बोल रहा, मैं पढ़ाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा, क्यों। मार्कर लंबी लंबी क्लास इसलिए हम नहीं लाता, आप लोग हमको बना दीजिए डिजिटल बोर्ड वाले, तो हम आपको लंबी लंबी क्लास देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मार्कर से लिखना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है मार्कर से लिखना, ठीक बच्चों। तो
बस आप लोग मेहनत से पढ़िए, आप लोग अपनी मेहनत मेहनत रंग लाएगी आप लोग अगर जो अच्छे से पढ़ेंगे तो, वरना ऐसे का ऐसे तो आप लोग घुमा करेंगे। क्यों बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आया, मैं आ गया। आप कहेंगे जांच, दिस इज ए जांच, यहाँ पे सीधा जांच ही लिख दूं। देखो कितना लपलपा हमारा मार्कर चल रहा है, कितना गाढ़ा। क्या लिखेंगे, शून्यकों का, भैया शून्यकों का, चलो इसे दोहरा देते हैं, इसे भी दोहरा देते हैं, जो हमें नहीं दिख रहा है इसे भी तो ऊपर दिख रहा है, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। अब डिफिनेशन में बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने एक दो बार समझा दिया लिख के। माइनस का बी कितना है हमारे पास, 4, ए कितना है 4, और हमारे पास योगफल कितना दिया है, एक बार 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1 बटे में हमारे पास क्या बचेगा, बटे में हमारे पास बचेगा 2, 1 + 1 बटे में 2। ठीक, इनका एलसीएम लिया, बराबर में क्या आ गया, 4/4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, दिन बचेगा 1, और 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, देखो 2 से 2 काटेंगे क्योंकि जोड़ेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/1। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। इनका एलसीएम लेते हैं 2 का, तो 2 का एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 बचेगा तो हम लिख देंगे इसे। आप लोगों को शून्यकों का योगफल तो योगफल निकाल के दे दिया आप लोगों को मैंने। अब इसी का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल निकालना भी काफी आसान है, काहे ना आसान है, जब तक आपका भाई आपके समक्ष में खड़ा है हर चीज आपको आसान ही लगेगी। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर, अचर पद क्या है 1, ऊपर आ जाएगा 1 बटे में 4, 1/2 गुणे 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2 गुणे 1/2, यहाँ से आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ठीक बच्चों, तो आंसर हमारे पास देन यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, हो गया आपका, खात्मा कर दिया, खात्मा मैंने, सवालों का खात्मा, सवालों का खात्मा कर दिया, एकदम चुटकी बजाते में सवाल मैंने कर दिया। यह सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, करिएगा आराम से, बहुत ही अच्छे से करिएगा, क्योंकि बच्चों ये सवाल हमारे यूपी बोर्ड के लिए, बल्कि हर सेट के लिए हमारे पास ये सवाल इंपॉर्टेंट ही बन जाता है। ठीक बच्चों, क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट ही बन जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्लास और सवाल, हर दोनों चीजें बहुत ही बेहतरीन से चल रही हैं। अब क्या करेंगे, अभी मेरे पास कई सारे सवाल बचे हैं बच्चों, करवा दूं, एनसीईआरटी के हैं यार, कहो करवा दी। तो ऐसा करो, यह क्लास अब यहीं पर समाप्त कर दी। एक वन शॉट हुईगा है, दूसरा वन शॉट हम करवा दीवा या कराए दीवा। तो बस इतना ही कहूंगा कि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितने भी मैंने एक लेक्चर में वन शॉट में करवाए हैं देख लीजिएगा, ऐसे ही उतार लीजिएगा। कहो तो एक बार फिर से समझा दें, इस सवाल को समझाई दें। 4x² - 4s, एक्स तो कहीं नहीं लगा दिया बच्चों मैंने, अरे हाँ एक्स तो मैंने लगाया ही नहीं, क्यों, क्योंकि वही तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आप गलती क्या करते हैं, माइनस का x² लिख देते हैं, यक्स नहीं लिखना है, यस ही लिखना है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस स्क्वायर लिखना है, यक्स नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास यस दिया हुआ है, यक्स नहीं दिया है, जो दिया होगा वही लिखेंगे।
यहाँ पे यक्स होता तो हम यक्स से लिखते, और यहाँ पे यस है तो हम यहाँ पे यक्स लिखेंगे, ये यस लिखेंगे, यस स्क्वायर का गुणांक माइनस यस का गुणांक। तो यही सब डिफरेंशियल आपको समझने में होते हैं। तो यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, आगे भी अच्छे से समझाऊंगा मैं, और समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो ये क्लास समाप्त की ओर बढ़ चुकी है। तो कुछ लाइनें हैं कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, और रक्त नहीं वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं, और रक्त नहीं वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं। तो बच्चों आप आराम से पढ़िए, हमारा वंश और दूसरा भी आएगा बहुत जल्दी, कल कल देखने को मिलेगा। और इसी चैनल पर आपको शाम को 5-6 बजे क्लासेस देखने को मिलती हैं। और अच्छे से पढ़िए आप लोग, अच्छे से लिखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। आपके ज्यादा बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं। आप जिस तरह में आज नहीं कल पढ़ाएंगे, कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, तो ये टाइम बच्चों अब नहीं बचा है। अब जो करना है वो आपको जल्द ही करना है, स्वयं ही करना है। तो बस यही बताना था। और मुझे जितने इंपॉर्टेंट सवाल लगे वो मैंने करवा दिए। आपको एनसीईआरटी दिखा दूं मैं आपको, एनसीईआरटी के सवाल मैंने सब करवाए हैं। ठीक बच्चों, देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी अभ्यास लिखा है, इधर देखिए, एनसीईआरटी अभ्यास, एनसीईआरटी के सवाल मैंने करवाए हैं। एनसीईआरटी का मैंने करवाया है 3 सवाल एनसीईआरटी के, बहुत ही धमाकेदार करवाए हैं। बाकी मैं बता दूंगा कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। जो अगला लेक्चर लाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन कौन नहीं सवाल करने हैं। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। लव यू, टाटा, बाय बाय, मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद।